गीता की ये सीख हर दुख का इलाज है। श्री कृष्ण का ये रहस्य आपकी जिंदगी बदल देगा। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, सबसे पहले उन श्री कृष्ण को वंदन करता हूँ जिनकी वाणी आज भी जीवन को दिशा देती है, जिनका नाम ही हमारे थके हुए मन को शांति देता है और जिनकी गीता आज भी हर उस आत्मा के लिए दीपक है जो अंधकार से बाहर निकलना चाहती है। और आपसे एक निवेदन है, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर नई सीख, हर गीता का अनमोल संदेश आपके जीवन में सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज हम जीवन के उस रहस्य पर बात करेंगे जो हमारे हर दिन, हर निर्णय, हर कर्म के साथ जुड़ा है, और वो है कर्म और आत्मा की मुक्ति का गूढ़ रहस्य, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को बताया था। उस युद्ध भूमि में जहाँ तलवारें थी, शंखनाद था, मृत्यु का भय था, वहां श्री कृष्ण ने अमरता का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, लेकिन आत्मा को बंधन में कौन बांधता है? हमारे कर्म। और इन कर्मों से मुक्ति कैसे पॉसिबल है? बुद्धियोग से। श्री कृष्ण ने कहा, जो ज्ञानी जन बुद्धियोग से कर्म करते हैं और फल की इच्छा त्याग देते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उस परम शांति को प्राप्त करते हैं जहां कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख नहीं होता। सोचिए, ऐसा जीवन कैसा होगा जहां कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, केवल शांति ही शांति। लेकिन ये जीवन यूं ही नहीं मिलता। इसके लिए श्री कृष्ण की तरह बनना पड़ता है, जो युद्ध के बीच में भी शांत है, जो प्रेम में भी तटस्थ है और जो संसार में रहकर भी उससे परे है। श्री कृष्ण का हर संवाद हमें यही सिखाता है कि सच्चा कर्म वो है जो बिना फल की अपेक्षा से किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्म मत करो, उन्होंने कहा कि कर्म करते जाओ, लेकिन फल पर अधिकार मत रखो। ये बात केवल एक उपदेश नहीं है, ये जीवन को समझने की कुंजी है। जब हम अपने जीवन के हर काम को ईश्वर को अर्पित करके करते हैं, तब वह कर्म केवल कर्म नहीं रहता, वह एक यज्ञ बन जाता है। और इस यज्ञ में अगर हमारी नियत शुद्ध है तो हम धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठने लगते हैं। ये चक्र बार बार आता है क्योंकि हम फल की लालसा से बंधे रहते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण की तरह निष्काम हो जाए, वह मृत्यु में भी अमरता को पा लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तू अपना धर्म कर और शांति की ओर बढ़। जब तू फल की चिंता छोड़ देगा, तभी तुझे मेरी प्राप्ति होगी। यही सीख हम सबके लिए है। अगर आप जीवन में तनाव में हैं, निराश हैं, थक गए हैं, तो श्री कृष्ण की इस गीता को अपने जीवन का आधार बनाएं। आज लोग फल के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कर्म की नींव कमजोर है। लोग सफलता चाहते हैं पर सच्चाई से डरते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म वही है जो कर्तव्य से उपजे और अहंकार से मुक्त हो। ऐसा कर्म न केवल जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का नाम आज भी अमर है। उन्होंने कभी कोई पद नहीं चाहा, कोई गद्दी नहीं ली, लेकिन पूरी दुनिया आज उन्हें योगेश्वर, सर्वज्ञ और भगवान के रूप में पूजती है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि शांति युद्ध के बाहर नहीं, भीतर मिलती है। उन्होंने ये दिखाया कि एक सारथी बनकर भी ब्रह्मा की तरह ज्ञान बांटा जा सकता है। तो साथियों, अगर आप जीवन में मुक्ति चाहते हैं, सच्ची शांति चाहते हैं, तो श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। अपने हर काम को भगवान को समर्पित कर दीजिए और सबसे पहले अपने जीवन में गीता को स्थान दीजिए, क्योंकि जहां गीता है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां अंधकार नहीं टिक सकता। अब अंत में मैं उन सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस वाणी को अंत तक सुना। यह कोई साधारण शब्द नहीं थे, ये श्री कृष्ण की उस वाणी की गूंज थी जो आज भी आत्मा को भीतर से झकझोर देती है। अगर इस विचार ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएं जो आज अपने कर्मों से थक चुके हैं, जो आत्मा की शांति ढूंढ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल भगवद गीता जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि श्री कृष्ण की प्रत्येक वाणी प्रतिदिन आपके जीवन में प्रकाश बनकर पहुंचे। राधे राधे।